जीवन का रूपांतरण करना यही इंसान के जीवन की पहली और आखिरी साधना है। साधना शब्द का अर्थ होता है स्वयं को साधा। जैसे एक गायक अपने सुर को साधता है, जैसे एक वीणा वादक संगीत को साधता है, ऐसे ही अपनी जीवन को साधने का नाम है साधना। साधना शब्द का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करने के लिए किया जाने वाला निरंतर अभ्यास, इसी का नाम है साधना। कहते हैं कि घिसते घिसते तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है। तो जब घिसते घिसते पत्थर भी शिवलिंग बन सकता है, तो करते करते कोई भी इंसान खुद अपने आप में शिवत्व को हासिल क्यों नहीं कर सकता। जीवन के लिए केवल एक ही चीज चाहिए और वो है साधना। अगर खिड़की खोलोगे तो सूरज की रोशनी हमें मिलेगी, और ऐसे ही अगर खुद को साधोगे तो साधना सिद्ध होगी। आत्मा में चमक लाने के लिए साधना जरूरी है। तो बिना साधना के आज तक कोई अपने आप में परिवर्तन ला ही नहीं सका। और मैं मानता हूं कि जीवन में परिवर्तन लाना, जीवन का रूपांतरण करना, यही इंसान की असली आत्म विजय है। यही जितेंद्रियता है, यही जैनत्व है। एक ज्ञानी संत कुछ युवकों के बीच में बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तभी उनके कुटिया के बाहर सायरन बजा, लाल बत्ती की कार पर एक नेताजी पहुंचे। नेताजी जैसे ही अंदर आए, महाराज जी तो अपना दिव्य संदेश दे रहे थे, वे युवकों की चर्चा में मगन थे। वो नेताजी अंदर आए, युवकों ने तो जरूर उधर गौर किया, पर महाराज जी अपनी चर्चा करते रहे। 2 मिनट तक वे खड़े रहे। महाराज जी ने कहा, आओ महानुभाव, आप भी यहां पर ज्ञान चर्चा में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ। उसने कहा, महाराज जी मैं ज्ञान चर्चा में शामिल होने के लिए नहीं आया, मैं तो इस प्रदेश का मंत्री हूं। बोले, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारे प्रदेश के मंत्री हैं तो आपका और सम्मान है, आप आइए और यहां पर बैठिए, आप भी ज्ञान चर्चा में हिस्सा ले लीजिए। उसने कहा, महाराज जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। देश का एक मंत्री आपसे मिलने के लिए आया है और आप अपने सहज में कह रहे हैं कि तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ और ज्ञान चर्चा में शामिल हो जाओ, तुम भी कुछ सुन लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, भाई जिस ज्ञान से इनका उद्धार होगा उसी ज्ञान से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम भी बैठ जाओ। मंत्री ने महाराज जी के इस संवाद को अपनी बेइज्जत समझा और बेइज्जत समझकर उन्हें असभ्य भाषा में बोलने लगा कि आप भी कैसे महाराज हैं, आप ये फर्क भी नहीं जानते कि एक आम आदमी में और एक मंत्री में क्या फर्क होता है। अरे लोग मुझे बुलाने के लिए कितने ही निमंत्रण पत्र भेजते हैं, तब मैं कहीं पहुंचता हूं। ये तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि एक बार महाराज के पास जाकर के आना, सो मैं चला आया। बोले, भाई आए तभी तो कह रहा हूं कि मेरे पास बैठो, ज्ञान चर्चा में हिस्सा लो। बोले, कैसे पाखंडी महाराज है, कोई मेरा महत्व ही नहीं समझ रहा है। अब
जब आदमी को गुस्सा आता है, तेजी खाता है, तो आदमी फिर अपनी ओर से असभ्य, अनर्गल, अव्यवहारिक शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। महाराज जी को उसने पाखंडी कहा, अभद्र कहा, अव्यवहारिक कहा, अंट संट कहा और कहा कि मैंने अपनी पत्नी के कहे में आकर के आपके पास चला आया, मैं दोबारा का आपके आकर के पांव नहीं रखूं। बोले भाई तुम मुझे भले ही बुरा कहो पर मुझे तो तुम बहुत अच्छे नजर आ रहे हो, मुझे लग रहा है तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो कम से कम मेरे दर तक आए तो सही, परमात्मा की कृपा हुई तभी तुम मेरे दर तक आ पाए, मुझे तो तुम बड़े भले इंसान नजर आ रहे हो। भले इंसान नजर आ रहे हैं, गुस्सा खाया और वहां से निकल पड़ा। संत के सामने कुछ युवक बैठे थे जो ज्ञान चर्चा कर रहे थे, उन्हें मंत्री का व्यवहार अव्यवहारिक लगा। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। बोले भाई मुझे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं तो उसका भला चाह रहा था इसलिए यहां बैठने के लिए कहा, चलो वापस अपन ज्ञान चर्चा करते हैं। और वो फिर अपने सद्ज्ञान का उपदेश उन्हें देने लग गए। शाम के वक्त मंत्री जी जब अपने घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा, तो तुमने मुझे जो कहा था ना कि वो महाराज जी के पास जाकर आना, मैं आज गया था। वो महाराज जी क्या एक नंबर के अड़ियल अक्खड़, कोई मुझ पर गौर भी ना किया, बिल्कुल ही पाखंडी आदमी हैं। पर एक बात बताऊं, महाराज जी ने मुझे पहचान लिया। महाराज जी ने कहा तुम बड़े भले इंसान हो। महाराज जी ने मेरी तो बड़ी तारीफ की कि तुम बड़े भले इंसान हो। वाकई महाराज जी में ये तो खासियत थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे भला इंसान कहा। पत्नी ने अपने पति की सारी बात सुनी और अपने मंत्री पति से कहा, आप ये घमंड मत पालिएगा कि महाराज जी ने आपको भला इंसान कहा तो आप भले होंगे। दरअसल आपने जो महाराज जी को कहा कि पाखंडी, अभद्र, असभ्य, दरअसल आपने वो नहीं कहा जो महाराज जी थे, बल्कि आपने वो कहा जो आप खुद थे। क्योंकि वो महाराज जी से भली भांति परिचित थी और उनका सत्संग सुनने के लिए आया करती थी। और उसने कहा कि आपने वो नहीं कहा जो महाराज जी थे, बल्कि आपने वो कहा जो आप खुद थे। और महाराज जी ने आपको जो कहा था कि आप भले इंसान हैं, तो महाराज जी ने वो नहीं कहा जो आप हैं, बल्कि महाराज जी ने वो कहा जो महाराज जी खुद हैं। जो जैसा इंसान होता है उसे वही वैसा नजर आता है। संत को तो नेता भी अच्छा इंसान नजर आया, पर नेता को एक संत भी असभ्य इंसान नजर आया। पत्नी ने जब कहा कि आपने वो कहा जो आप खुद हैं, आपने वो नहीं कहा जो संत है, पति ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? बोले मैं ठीक कह रही हूं, मैंने आपको एक दिव्य स्थान पर भेजा, पर वहां जाकर भी आप उनसे कुछ ग्रहण करके न आ पाए। मैंने तो सोचा था कि आप वहां जाएंगे तो आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, पर आप तो वहां जाकर भी उल्टा पुल्टा बोलकर आ गए। आप जरा 2 मिनट सोचो कि आपने जो कहा क्या वो सही था? क्या महाराज जी वाकई वैसे थे? मंत्री पति ने थोड़ा विचार किया और विचार करने के बाद कहा, नहीं तुम ठीक कहती हो मेरी कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। मुझे लग रहा है कि मैं ही कहीं गलत था और मैं 5 मिनट का धैर्य न रख पाया और महाराज जी को मैं उल्टा पुल्टा कहकर आ गया। नहीं सॉरी, मैं कल फिर महाराज जी के पास जाऊंगा और महाराज जी के पास जाकर के इस बारे में कुछ न कुछ शिक्षा लेकर आऊंगा। अगले दिन फिर वो नेताजी पहुंचे महाराज जी के पास। महाराज जी मुस्कुराए, अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और कहा आओ मंत्री प्रवर बैठो। बोले महाराज जी सॉरी।
बोले भाई इसमें सॉरी की कोई बात नहीं थी, जो तुम मुझे सॉरी कह रहे हो, हुआ क्या? बोले नहीं सर, मैंने कल आपको असभ्य भाषा का उपयोग करते हुए आपको पाखंडी तक भी कह दिया था, मैं आपको सॉरी कहता हूँ। पर महाराज जी, मैं आपसे जीवन की शिक्षा लेने के लिए आया हूँ कि मैंने आपको इतना अंट संट कहा, मगर फिर भी आपने मुझे एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान कहा। तो मैंने आपको अंट संट कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको बुरा नहीं लगा? संत प्रवर ने कहा, बात तो तुमने जो कही थी वो बुरा लगने की थी, पर मैंने अपने जीवन में कुछ उसूल अपना रखे हैं। उन उसूलों के चलते मेरे जीवन में जल्दी से उबाल नहीं आता है और मैं अपने मन को संयमित रखने में सफल होता हूं। न केवल मन को संयमित रखता हूं, बल्कि अपनी ओर से दूसरों के प्रति अपनी सभ्यता और शालीनता को भी जिंदा रखने में सफल हो जाता हूं। नेताजी ने पूछा, प्रभु क्या उस शांति का मालिक मैं भी बन सकता हूं? क्या वैसी सभ्यता मेरे जीवन में भी आ सकती है? क्या ऐसा ही जीवन का रूपांतरण मेरा भी हो सकता है? संत ने कहा, बिल्कुल हो सकता है। जो परिवर्तन मेरे भीतर आया, क्या वो परिवर्तन तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता? अरे सूरज का जो उजाला मुझे मिला, खिड़की तुम खोलोगे तो क्या तुम्हें भी वो उजाला नहीं मिलेगा? संत प्रवर के सामने नेताजी बैठे और तब संत प्रवर ने, ज्ञानी गुरु ने अपनी तरफ से कहा, जरा बताओ तुम्हारे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? कितनी हैं? आप लोग भी गिन लो अपनी कितनी हैं। हैं? एक हाथ में कितनी अंगुलियां? 5। आपने उससे पहले कहा 10। ठीक है, 10 कहोगे तो बात थोड़ी बढ़ जाएगी, 5 कहोगे तो बात थोड़ी सीमित हो जाएगी। और सीमित बात में भी बड़ी बात सीखी और समझी जा सकती है। लोग बेटे बड़े गजब के होते हैं, जब देनदारी हो, देना हो तो उन्हें एक हाथ की 5 अंगुलियां नजर आती है, पर जब किसी से लेना हो तो सीधे 10 अंगुलियां उन्हें नजर आती है। लो पूरा खोल दिया, पूरी अंजलि भर के मुझे दे दो। पर किसी को देना हो तो आदमी दोनों अंजलि भर के दूसरों को नहीं देता, फिर एक हाथ उठाता है और एक हाथ से परोसता है। संत ने कहा, तुम्हारे हाथ में अंगुलियां कितनी? बोले 5। बस मैं तुम्हें 5 बातें सिखा देता हूं। वे 5 बातें जो इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, जो इंसान के हृदय का रूपांतरण कर सकती है और इंसान के जीवन में उजाला भर सकती है। उनमें से पहली बात है सुमिरन। और जैसे ही मैं कह रहा हूं सुमिरन, तो सुमिरन कहते ही कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा याद आ जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। सुमिरन ये वो सिद्धांत है, ये वो दिव्य मंत्र है जो इंसान के अंतर मन को दिव्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग भरा हुआ है, किसी का भी न मन खाली है न दिमाग खाली है, सबके मन में स्क्रैचेज लगे हुए हैं। जैसे कार के आईने में अगर स्क्रैचेज लग जाए तो आदमी को कार चलाना पसंद नहीं आता, ऐसे ही हर आदमी के मन में भी कई तरह के स्क्रैचेज लगे हुए हैं और जिसके कारण उसका मन दुखी है, क्लांत है, परेशान है। हर आदमी का मन, हर आदमी का दिमाग अंदर में सकारात्मक भावों से कम और नकारात्मक भावों से ज्यादा भरा हुआ है। जरा सोचो कि अगर आपके पास कोई कुत्ता आ जाएगा तो आप उस कुत्ते को भगाने का प्रयास करोगे या घर जाकर के रोटी खिलाने का प्रयास करोगे? क्या करेंगे हम? भगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। हकीकत तो यह है कि हम उसे भगाएंगे, रोटी घर जाकर के लाने का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात हमारी नेगेटिविटी यह है कि हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। यहां दया नहीं भरी है,
यहां हया भरी है, यहां करुणा नहीं भरी है, यहां पर क्रूरता भरी हुई है कि हम दूसरे को भगाना चाहते, उसे गले लगाना नहीं चाहते। सुमिरन एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो हमारे मन का रूपांतरण करता है और क्रूरता की जगह करुणा लाता है, क्रूरता की जगह कोमलता लेकर के आता है। और जिसके हृदय में करुणा और कोमलता नहीं है, उस इंसान के दिल में कैसे तो धर्म बसेगा और कैसे भगवान बसेंगे। भगवान मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च और गुरुद्वारे में नहीं रहते। भगवान उस हृदय में रहते हैं जिस हृदय में परमात्मा का सुमिरन है, जिस हृदय में करुणा और कोमलता है, उस इंसान के हृदय में भगवान का निवास होता है। इसलिए भगवान का बैकुंठ कौन सा स्थान है? दिल पर हाथ रखकर कहो, कौन सा है? ये मेरा दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। सुमिरन एक ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को सुंदर बनाता है, सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है। हमने सुबह उठते ही, एक व्यक्ति ने अखबार खोला, अखबार खोलकर अखबार के आधे पन्नों में प्रधानमंत्री की बातें होती है, आधे पन्ने में पक्ष विपक्ष की बातें होती है। और हमने सुबह उठते ही क्या भरा अपने दिमाग में? नकारात्मकताएं भरी। हमने सुबह उठते ही राजनीति भरी। हमने सुबह उठते ही अखबार लिया और अखबार लेकर हमने एक्सीडेंट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, सारे उपद्रव ही उपद्रव अंदर भर डाले। और वहीं दूसरा व्यक्ति सुबह उठकर स्नान किया, परमात्मा का सुमिरन करते हुए अपने दिमाग को पॉजिटिव बना रहा है। अब जरा सोचो, जिसने सुबह उठकर परमात्मा का सुमिरन किया उसके मन की दशा अच्छी होगी, या जिसने सुबह उठते अखबार खोलकर बैठा उसके मन की दशा अच्छी होगी? किसकी? परमात्मा का सुमिरन करने वाले व्यक्ति के मन की दशा सकारात्मक और पॉजिटिव बनेगी। इसलिए ये बहुत महत्व रखता है कि हमने सुबह उठते ही अपने दिमाग को किन चीजों से भरा। एक व्यक्ति सुबह उठते ही चाय से भर रहा है, एक व्यक्ति सुबह उठते ही हाका हुक्का करने से भर रहा है, और दूसरा व्यक्ति सुबह उठते ही बड़ों के पांव छूकर प्रणाम कर रहा है। कोई गीता, आगम या रामायण की 4 चौपाइयां या 4 श्लोक पढ़ रहा है। सुबह सुबह नियम ले रखा है कि मैं सूर्योदय से पहले मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसने सुबह सुबह अपने दिमागों को त्याग से भर रखा है। तो किन चीजों से हमने अपने दिमाग को भरा हुआ है? जैसा हमने सुबह सुबह भरा है, दिन में वापस वैसा ही प्रकट होकर आएगा। इसीलिए अपने दिमाग को भरो, मन को भरो। किससे भरो? मैं कहूंगा सुमिरन से भरो। आज अगर हम यहां साधना सत्र करते हुए, सुबह के सत्र में हम ओम मेडिटेशन करते हैं, तो ओम मेडिटेशन करते हुए हमने वातावरण को किससे भरा? ओम से भरा। हमने अपनी सांसों को किससे संजोया? हमने अपनी सांसों को किन चीजों से संवारा? तो मैं कहूंगा ओम से संवारा। और अगर हमने अपने ज्ञानमय कोश में, अपनी ज्ञान चेतना में ओम का ध्यान किया, तो हमने अपने दिमाग को किस चीज से भरा है? परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की शक्ति से। हमने उस दिव्यता से अपने दिमाग को भरा है। ओह, याद कर रहा हूं, जब मैं सुमिरन की बात कर रहा हूं तो सुमिरन कहते ही मुझे संसार का एक ऐसा आदर्श उदाहरण याद आता है जिसकी सांस सांस में सुमिरन बसा हुआ था, और उस शख्स का नाम है पवन पुत्र हनुमान। जिसकी सांस सांस में सुमिरन बसा हुआ है। और ऐसा सुमिरन बसा हुआ है कि अगर सीता मैया के द्वारा उनको मोतियों का हार भी दिया जाता है, तो मोतियों को एक एक को दांतों से तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं कि इसमें उनके राम है कि नहीं,
उनके भगवान हैं कि नहीं, एक एक मोती को तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं। और सीता मैया कह रही है, ऐ मेरे पुत्र ये तू क्या कर रहा है? बोले मैया देख रहा हूं इसमें आप लोग रहते हैं कि नहीं। बोले हम कोई मोतियों में थोड़ी रहते हैं। बोले हम ऐसी कोई चीज ही नहीं लेते जिसमें आपका निवास ना हो। जिसमें भगवान का निवास नहीं है उसे भगत कैसे धारण करेगा? हम तो सेवाव्रती लोग हैं, हम तो सेवक हैं, आपके सेवाव्रती लोग हैं, और हम तो वही धारण करेंगे जिसमें हमारे स्वामी का शुभ नाम है। बोले क्या कह रहे हो? तो पास में तो तुम्हारा दिल भी है, तो क्या तुम उसमें भी हम रहते हैं? बोले बिल्कुल रहते हैं हम दिल में। अगर तुम ना हो मैया तो हम अब इस दिल को भी निकाल के बाहर फेंक दे। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण देखना है तो चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे दिल में बसे हैं राम। और तब उनका वो महान सुमिरन सारे संसार के लिए आदर्श बन गया। एक सुमिरन करते करते बंदर की योनि में पैदा होने वाले श्री हनुमान भी राम के भी प्राण वल्लभ बन गए। अर्थात पशु न रहा, पशु भी पशुपतिनाथ हो गया। ये है वो महान कार्य जिसे मैं कह रहा हूं सुमिरन। मैं भी सुमिरन करता हूं और आप सबको भी प्रेरणा देता हूं कि आप सब लोग भी सुमिरन किया करो। नाम क्या लोगे वो गौण है, तुमने स्मृति उसकी ले ली, हो गया तुम्हारा काम। मैंने कबीर को पढ़ा तो कबीर का हर दोहा, हर पदावली सुमिरन से सजी हुई है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ा तो कदम कदम पर सुमिरन भरा हुआ है। और ऐसा सुमिरन भरा हुआ है कि विनय पत्रिका की शुरुआत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलु कामी। ऐ प्रभु हम तो समर्पण है तेरे प्रति, मेरे पास मेरा क्या है भगवान? हम तो कामी लोग हैं, कुटिल लोग हैं, कपटी लोग हैं। अरे हम तो लक्कड़ समझ करके लाश को भी पकड़ते हैं और प्रेमिका से मिलने चले जाते हैं। हम तो अजगर को भी सांप समझते हैं और पकड़ करके अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो हम तो कामी कपटी कुटिल लोग हैं। हम पर भरोसा मत रखना, पर तुम अपने आप पर जरूर भरोसा रखना कि तू तो महान है। मैं नहीं तिरा तो क्या हुआ, तू तो तिराने वाला है, तू हमें जरूर पार लगा देना। और तब तुलसीदास जी ने कहा था कि मौसम कौन कुटिल खलु कामी। मैं भी जब परमात्मा के आगे समर्पण करने जाता हूँ तो इस तरह की पंक्तियाँ अपने मन में जरूर दोहरा लेता हूँ कि प्रभु जी मौसम कौन कुटिल खलु कामी, जो तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलु कामी। हम काहे के बड़े, हम काहे के सेलिब्रेट, हम तो नमक हरामी लोग हैं। अरे हमसे तो कबीर ने कभी कहा था कि हमसे तो वे कुत्ते कहीं ज्यादा अच्छे हैं जो मालिक की रोटी खाते हैं और मालिक की हाजिरी बजाते हैं। हम रोटी तो तेरी खाते हैं और हाजिरी घरवाली की बजाते हैं। मौसम कौन कुटिल खलु कामी। सुमिरन होना चाहिए। जिस दिल में सुमिरन नहीं हुआ, जिस मन में सुमिरन नहीं हुआ, वो मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। इस मन को शबरी बनना पड़ेगा, इस मन को मीरा बनना पड़ेगा, इस मन को चंदन बाला बनना पड़ेगा। तो मैं पहली एक बात सिखा रहा हूं और वो बात है सुमिरन। श्री प्रभु शरणम। कोई भी कार्य करना हो, श्री प्रभु शरणम, परमात्मा की शरणागति ले लो और दे दो, बस हो गया, तुम्हारा काम हो गया। अब उस काम को पूरा करना, मंगल करना, फतेह करना उसका काम है जिसकी हमने शरणागति ले ली है। इसीलिए मैं गुरु मंत्र देता हूं, श्री प्रभु शरणम सदगुरु शरणम। परमात्मा का सुमिरन करके दिन की शुरुआत करो।
क्या करके? भाई परमात्मा हमारी मम्मी है, परमात्मा हमारा पापा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू ही तो है हमारी मम्मी, तू ही तो है हमारा पापा, तू ही है हमारा भाई और तू ही है हमारा दोस्त, तू ही है हमारा ज्ञान और तू ही है हमारा धन। तो तेरा सुमिरन करके हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। चाहे दिन का शुभारंभ हो या दिन का समापन, शुभारंभ करना हो तो भी सुप्रीम पावर को याद करके श्री प्रभु शरणम सद्गुरु शरणम कहते हुए दिन का शुभारंभ करो। और रात को जब सोने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है दिन भर का अनर्गल संवाद, अनर्गल चीजें हमारे भेजे में भरी हुई हो, तो वहां पर उन चीजों को लेकर मत सोना, वरना अगर सपने भी आएंगे तो उल्टे पुल्टे आएंगे, चोरी जारी के आएंगे, व्यभिचार के आएंगे। तो सोने से पहले भी श्री प्रभु शरणम, परमात्मा की शरणागति लेकर अपने दिमाग को परमात्मा की स्मृति से भरकर विश्राम कीजिएगा। रात इतनी सुनहरी होगी, दिन से भी ज्यादा उजाला रात को होगा। पहला काम है सुमिरन, दूसरा काम है सत्संग, दूसरा काम है सत्संग। ये वो दिव्य मार्ग है जो हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। सत्संग हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। ये अंगुलीमाल डाकू को भी भिक्षु बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी एक सिद्ध संत बनाने की क्षमता रखता है। यह है वो सत्संग। जो काम जिंदगी में कोई टीचर नहीं कर पाता, जो स्वयं के मां बाप नहीं कर पाते, वो काम एक अकेले संत की संगत, ज्ञानी गुरु की संगत वो गुल खिला देती है, जो गुल एक मां बाप मिलकर भी नहीं खिला पाते हैं। दुनिया में कोई भी मां बाप अपने बच्चे को बिगाड़ते नहीं हैं, मगर फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्हें बिगड़ी हुई नस्लों को अगर सुधारने की किसी में क्षमता है तो सत्संग में है। हमने तो अब तक न जाने कितने हजारों हजार लोगों के जीवन में परिवर्तन का प्रकाश लेकर आए हैं, और हमारे सत्संग ने लोगों की जिंदगी में जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है, ऐसे ही सत्संग की सुवास ने उनके पूरे हृदय को प्रकाशित किया है। टूटे हुए रिश्ते जुड़े हैं, लोगों के जीवन जो मांस मदिरा की तरफ चले गए हैं, वे अपने उन रास्तों का त्याग करके और सत्य की राह पर, सत्य की राह पर निकलकर चले आए हैं। समाज में जो विषमताएं थी वे दूर होने लगी हैं, और इन सबको करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है सत्संग। हम यहां साधना सत्र में भी, साधना शिविर में भी एक सत्र सत्संग का जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें रूपांतरित करने की ताकत छिपी हुई है, बदलने की क्षमता है इसमें। बचपन से लेकर 55 तक के लोगों को रूपांतरित करने की इसमें क्षमता है। बदलते हैं लोग। अभी कुछ समय पहले ही प्रवचन देकर के उठा था, और प्रवचन था घर को कैसे स्वर्ग बनाएं। प्रवचन देकर के जैसे ही उठे हम किसी घर पर चले गए। शाम को जब वापस उस घर से निकले अपने स्थानक में लौटने के लिए, तो हमारे साथ 5-7 लोग और भी थे।
आदरणीय ललित प्रभु जी, शांति प्रिय जी और 5-7 सज्जन सुश्रावक साथ में थे। इतने में ही पास में एक गाड़ी आकर के रुकी। गाड़ी आकर रुकती है तो फिर हमें भी रुकना ही पड़ता है। अंदर से पति पत्नी निकल कर आए और आते ही भाई संत को देखकर लोग प्रणाम करने की परंपरा तो रही है, पर वो तो बाहर निकलते ही उसकी धर्मपत्नी फूट फूट कर रोने लगी। हमने कहा भाई हुआ क्या है, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? बोले बाबू जी मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं। आज आप सुबह आपका प्रवचन सुना, इनका दिल ऐसा बदल गया। आज मैं 17 साल में पहली बार अपने पीहर जा रही हूं, इन्होंने मेरा पीहर जाना बंद कर रखा था। आज सुबह आपका प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद घर आए और कहा कि मैं अपने ससुराल वालों से अपना सभी प्रकार का वैर विरोध मिटाता हूं, आज मैं तुम्हें पीहर लेकर के चलता हूं। और आज वो महिला कहने लगी बाबू जी मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, आज मेरे पति का दिल बदल चुका है। 17 साल में पहली बार मैं अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरे लिए इससे बड़ी सुकून की बात और क्या होगी। जो सत्संग इंसान के जीवन को बदलता है, दिल को बदलता है, हृदय को बदलता है, वो सत्संग हम लोग उसके प्रति दुनिया अरुचिशील क्यों हो जाती है। हम लोग आज की तारीख में बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में तो ले जाते हैं, मैं कहूँगा सप्ताह में 6 दिन उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाना, पर सप्ताह में 1 दिन किसी अच्छे संत के सत्संग में उन्हें जरूर लेकर चले जाना। मेरा दावा है जो काम दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है, वो काम एक संत का सत्संग कर देगा। वो काम एक संत का सत्संग कर देगा। बदलता है, दिल बदलता है, मन बदलता है। देखो मैं अपने सामने बैठे हुए देख रहा हूं, प्रभु जी आगे आइए। तो अब जरा एक बात बताइए, मुझे आपने बताया कि आप हर महीने पुन्नम पालितना तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं, हैं? ये बात सच है? हर पुन्नम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पालितना तीर्थ, जहां पर अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति पाई है, सिद्धत्व प्राप्त किया है। मुझे बताया गया है, इन महानुभाव ने बताया कि साहब मैं हर पुन्नम कहाँ जाता हूँ? पालितना तीर्थ की यात्रा करने के लिए मैं जाता हूँ। अब जरा मैं पूछूं, एक ऐसे महासिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जाते हैं और संबोधि धाम में साधना करने के लिए साधना शिविर में आप शामिल हुए हैं। जरा मैं आपसे पूछूं, जरा अपना मुंह खोल करके अपने दांत दिखाइए तो। अब जरा मुझे बताइए, ये कहते हैं मैं गुटखा खाता हूं, जरा मैं इन्हीं से पूछता हूं, इस धर्मात्मा जीव से पूछता हूं कि आपके द्वारा पालितना तीर्थ की यात्रा करना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। पर अगर कोई व्यक्ति व्यसन करता है तो क्या वो किसी भी तीर्थ की यात्रा करने का हकदार होता है? आप ही मुझे बताइए। नहीं होता है। तो अपन आज एक काम करते हैं, अब तक आपने हर पुन्नम तीर्थ की यात्रा की है और आज हम यहां बैठ करके अपने स्वयं की आत्मा की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करते हुए अपना मन तैयार कर रहे हैं कि अब तक जो खाया सो खाया, पर आज के बाद मैं अपने मन को मजबूत करता हूं और मैं सभी प्रकार के व्यसन का त्याग करने का संकल्प लेता हूं। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए 3 दिन तक मन को और बॉडी को मनाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी हमारा वही जहर खाने की आदी हो गई है। पर 3 दिन अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो समझ लेना 3 दिन के बाद तुम 3 लोग जीत लोगे। आज एक अच्छी तीर्थ यात्रा इनसे करवाते हैं और मैं इन्हीं से कहूंगा, आपकी आगे क्या इच्छा है? छोड़ने की इच्छा है। तो छोड़ने की इच्छा है तो आपको छोड़ने के लिए जब मौत आएगी तो बोलकर आएगी कि भूकंप आ गया भाई साहब भागो रे नीचे,
तो ये भूकंप कभी भी आ सकता है। और भूकंप सबसे अच्छा सुकून, आपको बता दूं, आपकी साधना कब शुरू होगी और कब पूर्ण होगी, जब हम में से हर कोई व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जीने का पहला संकल्प ग्रहण कर लेगा, उसी दिन आपकी साधना शुरू होगी। वेरी गुड, ये कह रहे हैं अभी संकल्प दे दीजिए, ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। संत का संग काम करता है, संत का संग काम करता है। जो पोपट, एक पोपट एक तोता डाकों के अड्डे में रहेगा तो लूटो 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 कहेगा, पर एक तोता अगर संतों की कुटिया में रहेगा तो राम 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 का सुमिरन करना सीखेगा। मैं प्यारे अनिल बाबू राठौड़, कहां से पधारे हैं? मुंबई। अच्छा, मुंबई से आए हैं साधना शिविर करने के लिए। सभी लोग इनको साधुवाद दीजिए। आज इन्होंने अपनी ओर से प्रण किया है। हाथ आगे बढ़ाइए, उल्टा कीजिए और उल्टा करके बोलिए, मैं अनिल राठौड़ आज से सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। परमात्मा इनको मजबूती दे, संबल दे, गुरु के आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। आपकी साधना में एंट्रेंस, साधना में आज प्रवेश हुआ है। जीवन बदले तो ही साधना है, जीवन न बदले तो कैसी साधना। जो ध्यान मेरे आचरण में प्रकट होकर नहीं आता है तो केवल आंख बंद करके बैठने से ही क्या होगा। वो मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर की शुद्धता, वो मेरे भीतर की निर्मलता, मेरे भीतर की दिव्यता मेरे आचरण में प्रकट होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशीर्वाद। श्री प्रभु शरणम। सत्संग अपना काम करता है। संत ने अपनी तरफ से नेताजी से कहा था, पहला उसूल है सुमिरन का, दूसरा उसूल है सत्संग का और तीसरा उसूल है साधना का। रोजाना 30 मिनट ही सही, लेकिन साधना जरूर करो। साधना ही वो दिव्य मार्ग है जो इंसान के मन को निर्मल करने का सबसे प्रबल पराक्रम बनता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साधना नहीं है, आराधना नहीं है, वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना आत्मा का कोई शरीर होता है। इसलिए परमात्मा अगर हमें रोज 24 घंटे देता है, हम 24 घंटे ना सही 24 मिनट के लिए भी अगर हम रोज साधना करते हैं, उस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में रहेगा, उसका क्रोध उसके कंट्रोल में रहेगा, उसकी भावनाएं संयमित रहेंगी, मन की स्थिति उसकी दिव्य रहेगी। उसके मन में व्यभिचार नहीं उठेगा, उसके मन में क्रोध नहीं उठेगा, उसके मन में पाप नहीं उठेगा, उसके मन में यह नहीं आएगा कि यह पराया माल है, कोई देखने वाला नहीं है, उठाता हूं और जेब में डाल देता हूं। तो साधना का मार्ग महावीर ने भी जिया, बुद्ध ने भी जिया, पतंजलि ने भी जिया। जिसने भी जिया उसी ने ही जीवन को जिया। तो साधना सबके जीवन में होनी ही चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। यहां भी करो, घर जाकर भी करो, अपने दिन की शुरुआत साधना से करो। हम सुमिरन से, हम सत्संग से, हम साधना से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा करके हमने अपने पूरे जीवन में उजाला ही उजाला भर दिया है। सोचो, हम अंधेरों के राहगीर बनना चाहते हैं कि उजालों के? उजालों के। तो उजालों के राहगीर बनना है तो उजाले के काम करने होंगे ना। जरा बताओ कि आपको शांत रहना पसंद है या कि क्रोध करना पसंद है? शांत रहना पसंद है। अगर आप कहते हैं कि शांत रहना पसंद है तो मुझे शांत रहना सीखना होगा, मुझे क्रोध का विष पीना सीखना होगा। ओह, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, महादेव ने विष पिया तो नीलकंठ कहलाए। तुम तुम्हारे क्रोध को भी अगर पी लोगे तो तुम भी नीलकंठ बन जाओगे। पीना है, हमें दफनाना है,
अरे मरने के बाद लोग काया को दफनाएंगे, जीते जी तुम अपने क्रोध को दफना दो, जीत जाओगे। हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना परम विजय है। सब बोलो, हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना परम विजय है। सिकंदर बनो या मत बनो, पर महावीर जरूर बनो। दूसरों को जीतोगे तो सिकंदर बनोगे, खुद को जीतोगे तो महावीर और बुद्ध बनोगे। मैं अपनी जीवन में भी साधना को जीता हूं और अपने से प्रेम करने वाले सभी लोगों को साधना की प्रेरणा देता हूं। और मैं मानकर चलता हूं कि महावीर के पास साधना थी, इसलिए वो तीर्थंकर हैं। साधना ना होती तो वो सम्राट या राजा हो सकते हैं, पर तीर्थंकर होने के लिए तो एक ही ताकत चाहिए, और वो है साधना की ताकत। और इस समय अगर आप लोग सुबह है, दोपहर, शाम 3 समय अगर साधना कर रहे हैं तो गौरव करना, परमात्मा तेरी हम पर कृपा है जो हम साधना करने के प्रति रुचिशील हुए, हम उससे प्रेम करने लगे, हम साधना के प्रति हमारा अब रुझान बढ़ा है। मेरा जन्म तब नहीं हुआ जब माँ ने मुझे पैदा किया, आपका असली जन्म तब हुआ जब आप साधना करने के लिए यहाँ पर आए। मैं बर्थडे में कम विश्वास रखता हूँ और लाइफ डे में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जीवन का हर दिन उत्सव बनाकर जियो, और ये तभी होगा जब हमारे भीतर साधना की आदत होगी। तो साधना ज़रूर करो, पक्की करो, निश्चित तौर पर करो। ये हमें भीतर में मजबूत बनाता है। एक फैक्ट्री के बॉस ने कहा था कि आज हमारी कंपनी में विदेश से एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है, अगर हमने अपना माल उसे बेच दिया, अगर उसके साथ डील पक्की हो गई तो साल भर का अनुबंध हो जाएगा और हमें पूरे मार्केट में धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी, और विदेश में माल जाएगा तो अच्छी कमाई भी होगी। पर मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, तो तुम लोगों में से कौन व्यक्ति है जो ये जवाबदारी ले सकता है और डील पक्की करवा सकता है? पर ध्यान रखना, वो आदमी थोड़ा तेज स्वभाव का भी है। थोड़ा सा भी अगर किसी ने अंट संट कह दिया, हल्का जवाब दे दिया और वो चला गया वापस, तो सोच लेना उसकी नौकरी गई। और अगर डील करवा दी तो उसको इनाम देना मेरी तरफ से पक्का। अब सारे फैक्ट्री में जितने भी सेल्समैन थे होशियार तो थे, पढ़े लिखे भी थे, एमबीए भी थे, पर बॉस ने कहा कि अगर डील ना हुई तो बोलो तो आगे, तो हाँ, तो अगर डील नहीं हुई तो सोच लेना नौकरी गई है। इस नौकरी गई के चक्कर में सबके सब लोग ठंडे पड़ गए। अब कोई आगे बढ़कर नहीं आया। अब जब देखा कोई नहीं आया तो बॉस ने कहा तुम में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति के साथ, उस व्यापारी के साथ, उस विदेशी व्यक्ति के साथ डील करवा सके। सब लोग चुप रहे। सर हम बात तो कर सकते हैं पर पक्का नहीं कह सकते हैं। बोले पक्का नहीं कह सकते तो तेरे से बात करने का मतलब क्या हुआ फिर? तभी एक नया सेल्समैन, उसने कहा सर अगर और कोई तैयार नहीं है तो मैं ये जिम्मा अपने पर ले सकता हूं। तो बोले कि तुम अभी क्या समझते हो, तुम्हें तो आए हुए 3 महीने हुए हैं। बोले सर जब कोई तैयार ही नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना कि नौकरी जाएगी तो मेरी जाएगी। कोई बहुत बड़ी तो अभी तक मैंने यहां पर कमाई की नहीं है, चली गई तो चली गई, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जरूर आपकी डील करवा दूंगा। बोले गुस्सा तो नहीं खाएगा? बोले सर मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं, मैं चंद्र प्रभु का चेला हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता। बोले तब ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है तो चलो तुझे जिम्मा सौंपते हैं, तेरी परीक्षा भी हो जाएगी कि तुझे प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। बोले सर वो कितने बजे आएंगे? बोले कि वो 4 बजे आएंगे। बोले अभी कितने बजे हैं? बोले 1:30 बजे हैं। बोले सर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो। बोले ठीक है, 1 घंटे का तुझे अवकाश दिया, छुट्टी दी।
बॉस ने सोचा ये घर जाएगा, थोड़ा पैंट वैंट अच्छी पहन कर आएगा, सूट वूट पहन कर आएगा, टाई वाई लगा कर आएगा, पर वो तो घर गया ही नहीं। वो तो अपनी कैबिन में गया और कैबिन का अंदर से दरवाजा बंद किया और जाकर के मेडिटेशन करने बैठ गया। क्या करने बैठा? मेडिटेशन करने बैठा। 3 बार ओंकार का नाद किया, कुछ पल ओम का सुमिरन किया, थर्ड आई पर, अपने ज्ञानमय कोश पर, अपने ज्ञानमय चेतना पर अपने चित्त को स्थिर किया और 1 घंटा बिल्कुल लयलीन हो गया। 1 घंटा के बाद जब उसने केबिन खोला तो बॉस ने पूछा, तू यहीं था? बोले हाँ सर, मैं यहीं था। तो बोले तू अपने घर नहीं गए? बोले साहब घर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पर। बोले क्या क्या कर रहे थे? बोले मेडिटेशन कर रहा था। बोले बेवकूफ़, व्यापारी से मिलना है, सेल्समैनशिप का काम करना है और तू मेडिटेशन करने बैठ गया? ये कोई भगवान का भजन करने का कोई समय थोड़ी था। बोले सर मुझे जो तरीका सिखाया हुआ है मैं वही अपना रहा हूँ और मैंने 1 घंटा मेडिटेशन करके अपने मन को शांत और संयमित करने का अभ्यास किया है। सर आप निश्चिंत रहिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे गुरु पर भरोसा कीजिए। 4 बजे वो व्यक्ति आ भी गए, व्यापारी आए, पूरी फैक्ट्री का अवलोकन किया, सारा माल दिखाया गया और सारा माल दिखाते हुए उसने 2-4 जगह कमी भी दिखाई, सब कुछ कहा, पर वो बड़े अदब से अंग्रेज को या विदेशी व्यक्ति को अपनी सारी एक एक बात का समाधान करता चला गया और उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी फैक्ट्री से कभी भी कोई हल्की चीज निकलती ही नहीं है। आपने जो चीज देखी है वो चीज अभी बनी है, न कि बनकर के पूरी तैयार हुई है। हमारे यहाँ हर एक एक इंच चीज को चेक किया जाता है और उसके बाद ही माल की सप्लाई होती है। पता नहीं वो विदेशी व्यक्ति तैश खाने की वेला तो आई पर एक बार भी वो तैश नहीं खा पाया। निकलते समय उसने उसकी पीठ थपथपाई। उसने उसके बॉस से कहा, मैं अब तक कई कंपनियों में गया हूँ पर इसके जैसा सेल्समैन अभी तक मैंने नहीं देखा। उसने एग्रीमेंट पर साइन किए, निकल गया। बॉस ने उसे अपने गले लगा लिया और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि 3 महीने पहले मेरे यहाँ आने वाला एक सेल्समैन और मेडिटेशन करके और किसी व्यापारी को अपने नियंत्रण में ले रहा है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। बोले ये सब तूने किया कैसे? बोले ये सब साधना का कमाल है, ये मेडिटेशन का कमाल है, ये ध्यान का कमाल है, जो हमारे मन को दिव्य बनाता है, जो हमारी भाषा पर हमारा नियंत्रण करता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल करना हमें सिखाता है। बोले अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा कल सुबह जब तुम आओ तो मेरी कंपनी के जितने भी सेल्समैन और जितना भी स्टाफ है सबको सुबह तुम इकट्ठा करो, पहले सबको मेडिटेशन कराओ और उसके बाद प्रोडक्शन चालू करो। उसने ऐसा ही किया। अगले साल प्रोडक्शन भी बढ़ा, लोग भी मुस्कुराते हुए नजर आए, अच्छे इंसान बनकर फैक्ट्री में काम करने लगे। जो इंसान को इंसान बनाए उसी का नाम है साधना। इसीलिए कह रहा हूँ 5 उसूल, ए नेता 5 उसूल। पहला है सुमिरन, दूसरा है सत्संग, तीसरा है साधना और चौथा है सेवा। चौथा है सेवा। चौथा क्या है? सेवा। आप लोग कहते ना करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। बिल्कुल सही कहा आपने कि करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। पता तो सबको है पर सेवा का जैसे ही मौका आता है सब लोग फिसड्डी साबित हो जाते हैं। हाँ, कहीं अगर सेवा का कैंप लगा है तो वहां जाकर सेवा करना तो फिर भी लोगों के लिए मुमकिन हो जाता है, पर घर के लोगों को अगर सेवा की जरूरत हो तो लोग खिसक जाते हैं। सेवा की शुरुआत सेवा के कैंप से नहीं, सेवा की शुरुआत अपने घर से करो। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं बल्कि अपने घर से करो, क्योंकि मंदिर में हम केवल आधा घंटा रहते हैं और घर में 23.5 घंटे रहते हैं। इसलिए मंदिर जाओ पर मंदिर की खुशबू, मंदिर का प्रकाश अपने घर में लेकर आओ ताकि आपका पूरा घर ही आपके लिए मंदिर बन सके और 23.5 घंटे जहां आप रहते हैं वो घर आपका, आपके कुल देवता का, आपके भगवान का देवालय बन सके। मैं
सेवा में विश्वास रखता हूँ। जो भी परमात्मा ने मेरी औकात बनाई है, मैं हमेशा यही भावना रखता हूँ कि मेरी औकात किसी भी रूप में अगर इंसानियत के काम आ जाती है तो ये मुझे खुशी की बात होगी। हो सकता है आपके लिए, आप कोई हिंदू होंगे, कोई जैन होंगे, कोई अग्रवाल होगा, कोई माहेश्वरी होगा, कोई ओसवाल होगा, कोई सोनी होगा। मैं तो इंसान हूँ और इंसान होकर इंसान के काम आना, यही मेरा मजहब है, यही मेरा धर्म है। हो सकता है आपकी कोई जाति हो, मेरी तो केवल एक ही जाति है कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य होकर मनुष्य के काम आना, यही मनुष्य का पहला और आखिरी धर्म होता है। आग का धर्म जलाना है, कांटे का धर्म गड़ना है, पानी का धर्म शीतल होना है। इंसान होकर इंसान के काम आना, यही इंसान का धर्म है। मेरे भाई, मंदिर बनाना हिंदुओं का काम है, जैनों का काम है, बौद्धों का काम है, गुरुद्वारा बनाना सिखों का काम है, चर्च बनाना क्रिश्चियन का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है। पर इंसान होकर इंसान के काम आना, ये मुसलमानों का काम भी है, जैनों का काम भी है, हिंदुओं का काम भी है, ईसाई सिख, हर किसी इंसान का काम है ये। मुझे नहीं पता कि आप कभी ये दावा कर सके हों कि आपने अपने जीवन में, आप ये तो कह सकते हैं साहब मैं जैन हूं तो मैं अपने किसी एक जैन भाई की मदद की है, हिंदू हो तो हिंदू भाई की मदद की है। पर मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैंने अब तक हजारों हजार दफ़ा मैंने जैन कुल में जन्म लिया, पर मैंने हजारों मुसलमानों के भी मैं काम आया हूं। मैं हजारों मुसलमानों के काम आया हूं, और मैं जब किसी की मदद करता हूं, सेवा करता हूं, तो मैं ये नहीं देखता कि उसके माथे पर तिलक है कि बुर्का है। मैं ये देखता हूँ वो एक ज़रूरतमंद है, और मेरी अगर कोई सेवा उसके काम आ सकती है तो मैं उसे ज़रूर अपनी सेवा देना पसंद करता हूँ। और मैं यही आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ, यही मोटिवेशन देता हूँ, हमेशा सेवा करने के भाव रखो। सेवा भी उतनी ही महान है जितनी महान सुमिरन, सत्संग और साधना है, उतनी ही महान सेवा है। अगर आपको लगता है मैं घंटों घंटों ध्यान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप घंटों घंटों सेवा कर लो, वो भी आपको पार लगा देगी, वो भी पार लगा देगी। हर मार्ग अपने आप में पूर्ण होता है, हर मार्ग अपने आप में पूर्ण होता है, और कोई भी मार्ग हमें पार लगा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं सेवा के भाव रखो। हमेशा ये सोचो कि मैं जो कुछ करता हूँ अपनों के लिए करता हूँ। सोच सोच कर सोचो कि मैं गैरों के लिए क्या करता हूँ, मैं औरों के लिए क्या करता हूँ। अपने लिए जीना स्वार्थ है, गैरों के काम आ जाना, इसी का नाम परमार्थ है। समझो धर्म किसे कहते हैं। चंद्र प्रभु से अगर समझना है तो समझो कि धर्म किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा जरूरत पड़ने पर अपने स्वार्थों का त्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। तो सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म भी आदमी को पार लगा देता है। कभी एक छोटी जाति का व्यक्ति जिसका नाम था नंदीशेन, और वो महावीर के पास गया था अपना आत्मा उद्धार करने के लिए, और पूछा प्रभु मैं तो छोटी जाति का हूँ, हल्की जाति का हूँ, क्या मैं भी आत्मा उद्धार कर सकता हूँ? भगवान ने कहा भाई, ज्योति तो माटी के दिए में जलाओ तब भी जलती है, और सोने चांदी के दिए में जलाओ तब भी जलती है। आदमी के जब उद्धार करने के भाव हैं तो जाति काम नहीं करती, भाव इंसान के काम करते हैं। और कहते हैं वो व्यक्ति संत बन भी गया, पर उसने कहा प्रभु आप जो मुझे ज्ञान दे रहे मेरे भेजे में नहीं उतरता, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं जड़ बुद्धि इंसान हूं। भगवान ने कहा छोड़ तू सारे ज्ञान ध्यान को, तू तो सबकी सेवा कर, तू तो सबकी सेवा कर, बस ये एक सेवा ही तुझे पार लगा देगी। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सेवा के जरिए नंदीशेन मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, परम ज्ञान प्राप्त किया था, मुक्ति और मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया था। ये सेवा धर्म इतना महान धर्म है। मैं ये फिर सिखाना चाहूँगा कि सेवा करो, अपने
अपनी धमनियों में सेवा को उतारो। देखो सामने एक शख्स बैठे हैं, गंगादास जी बूब। संबोधि धाम की इन्होंने इतनी सेवा की है, गुरुजनों की इतनी सेवा की है कि पिछले 15 साल में देश भर में हमारी इतनी किताबें लाखों की तादाद में गई है, फैली है। उन सारी किताबों को निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, सारी व्यवस्था करने का दायित्व ये अकेले वहन करते हैं, अकेले। मतलब लाखों रुपयों की सेवा इन्होंने ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे ज्ञान के यज्ञ में अपनी आहुति दी है। सेवा धर्म है, ये भी बहुत है, ये भी पार लगाता है। और उनकी सेवा के संस्कार सीखिए। किसी को सीखना है तो सीखिए कि अभी जब इनकी पूज्य माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, वो बुजुर्ग थी, कितने साल के थे प्रभु जी? मतलब 90 साल से ऊपर की उनकी उम्र रही होगी। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, इनकी मम्मी को जब पैरालिसिस हो गया तो हमने अपनी आंखों से देखा, ये वो शख्स है जिसने अपने मम्मी के पिछले 3 से 4 साल तक ऐसी सेवा की कि 4 साल तक ना अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में गए, ना दुकान गए, ना ऑफिस में गए, बल्कि घर में रहकर अपनी मां की सेवा की। लैट्रिन, बाथरूम, नहलाना, हर तरह की सेवा, मां की सेवा की। ओह प्रभु आइए आइए आइए, भूख साहब आगे आइए। हमने भी अपने माँ बाप के श्रवण कुमार बनकर के बहुत सेवा की है, उनको बहुत संभाला है, सहेजा है, रतन की तरह हमने सहेजा और संभाला है। ताली बजाओ, अभिनंदन करो। ये वो शख्स जिसने अपनी माँ की सेवा के लिए 3-3 वर्ष तक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नहीं गए, घर पर बैठे फोन से काम निपटा दिया। बोले कंपनी में तो फिर पैसे कमाते रहेंगे, पर ये माँ अगर कल चली गई तो इनकी सेवा फिर मुझे कैसे मिल पाएगी। और ये पति पत्नी पूरा परिवार ही है, पर माँ की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि इनकी माँ ने कभी एक दफ़ा हमसे कहा था, बाप जी मैं भगवान ने विनती करूं कि अगर भगवान कोई ने संतान देवे तो याड़ी गंगादास जड़ी संतान देवे, कि ऐसी संतान भगवान सबको दे कि जो श्रवण कुमार बनकर के अपने माँ बाप की इतनी सेवा संभालते हैं। मेरे भाई, सेवा धर्म परम गहनो, सेवा एक महान धर्म है। इसे कभी भी सामान्य मत समझो, ये बहुत मूल्यवान चीज है। और इसे अपनी धमनियों के साथ, अपनी सांसों के साथ, अपने हाथों के साथ जोड़ो। इसलिए मन बनाकर चलो, आज के बाद जब भी मैं खाना खाऊंगा, पहले नहीं खाऊंगा, पहले दूसरे को परोसूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। फिर चाहे किसी को भी खिलाओ, चाहे अपनी बहू को खिलाओ, चाहे अपने सास को खिलाओ, पर मैं किसी एक को खाना खिलाने के बाद फिर खाना खाऊंगा। क्या बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात? कब खाऊंगा खाना मैं? किसी भी एक को, पहले 2 रोटी उनको परोसी, पहले रसगुल्ला उनको परोसा और फिर मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप रसगुल्ला मत खाओ, पर क्या करो, पहले खिलाओ और फिर खाओ। तुम भी आनंदित रहो और दूसरों को भी आनंद दो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस, तीसरा है उदार और चौथा है दाता। पहला है कंजूस, जो केवल खुद खाता है पर दूसरे को नहीं खिलाता, उसे हम कहते हैं कंजूस। दूसरा है मक्खी चूस, जो न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है, केवल भेड़ा कर करके रहता है, तो दूसरा है मक्खी चूस। और तीसरा है उदार, जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। और चौथा है दाता, जो खुद भले ही न खाए पर औरों को जरूर खिलाता है, वो होता है दाता दाता दाता। ऐ मेरे प्रिय मंत्री, मैंने तुम्हें 4 उसूल बता दिए हैं। पहली अंगुली पर ले लो सुमिरन, दूसरी अंगुली पर ले लो सत्संग, तीसरी अंगुली पर ले लो साधना, चौथी अंगुली पर ले लो सेवा। अब अंतिम 5वीं बात समझा रहा हूं, और वो है संयम। 5वीं बात क्या है? अंगूठा सबका राजा, और वो क्या है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। यही वो दिव्य मार्ग है जिस मार्ग को जीने कारण मैं तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले अपमान को भी सह पाया, और फिर भी मैंने तुम्हारी वापस इज्जत की।
अर्थात किसी दूसरे के द्वारा अपमान दिए जाने पर भी हमारी ओर से वापस सम्मान देना, इसी का नाम है संयम। ये वो संयम है जो आत्मविजय दिलाता है, ये वो संयम है जो रिश्तों को कटने से बचाता है, ये वो संयम है जो हमारी छवि को कभी खराब नहीं होने देता। ए महानुभाव, कल तक तुम मुझसे नाराज होकर गए थे, पर मेरे उस संयम के कारण आज तुम वापस मेरे पास आए हो और मुझसे जीवन की सीख ले रहे हो। नेता प्रवर ने, मंत्री जी ने अपने हाथ जोड़े और महाराज श्री से कहा, महाराज श्री, आज आपने मुझे जीवन जीने की वो कला सिखाई है, वो आध्यात्मिक कला सिखाई है। आज के बाद मैं मंत्री रहूं या न रहूं, पर एक अच्छा इंसान बन करके जरूर रहूंगा। ये वो मार्ग है जो मार्ग एक नेता को भी देवता बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये वो मार्ग है जो नेता को भी देवता बनाने का सामर्थ्य रखता है, और वो मार्ग है सुमिरन का मार्ग। सब बोलो, सुमिरन का मार्ग, सत्संग का मार्ग, साधना का मार्ग, सेवा का मार्ग और संयम का मार्ग। ये मार्ग आप सब लोगों को दिया गया है। देखिए, साधना के प्रति केवल विश्वास जग जाए कि साधना किसी भी इंसान को कैसे फल दे देती है। अभी आप लोग जो अपनी थर्ड आई पर यहाँ पर मेडिटेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं, जब यही अभ्यास, अभी आप लोग केवल 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर मेडिटेशन कर पा रहे हैं, जब यही अभ्यास हमारा 1 घंटे तक पहुँच जाएगा और सुबह दोपहर शाम 3 समय अगर हमने ये अभ्यास कर लिया, मात्र 7 दिन में थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी बुद्धि और प्रज्ञा प्रखर हो जाएगी। देखिए, मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको। चलिए, अब आप अपने जेब में से कोई भी एक ऐसी चीज़ निकालिए जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो सकता है बच्चा हिंदी पूरी ना पढ़ पाए। चलिए आइए, कोई एक चीज़ ऐसी निकालिए, आपके जेब में हाथ डालिए, कोई भी ऐसी चीज़ निकल कर आए जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो, कोई कलर हो, हाँ कुछ भी हो, थोड़े बड़े अक्षर हो, चलिए वही ले आइए। ये बहन जी जो जिनके पास है ये, हाँ उसमें बड़े अक्षर हैं। चलिए, आपका भी काम करते हैं अभी। चलिए देखते हैं ये क्या आई है आपके हाथ में चीज़, इसका क्या कलर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैरून कलर की बुक है। मैरून कलर की बुक है, वेरी गुड। और क्या है? ICICI बैंक की है। वेरी गुड। थोड़ा इधर आइए, देखते हैं क्या बोला इसने। देखो सब लोग समझिएगा, थोड़ा मेरे पास आओ बेटा, इधर आओ। हाँ चलो, अब बोलो तो क्या लिखा हुआ इसमें। मैरून कलर की बुक है और ICICI बैंक का लोगो है। अब दिखाइए लोगों को क्या है, यही है या क्या और कुछ है? क्यों बहन जी, ये किताब किसने दी थी? ये डायरी इन्होंने जो कहा है वो सच है? सच है? थोड़ा उधर घुमा के दिखाइए जो आपने, हाँ ये क्या दिखाया है, क्या है ये? ICICI बैंक का लोगो और नाम लिखा हुआ है। इस बच्चे ने आंख पर पट्टी बांध करके ये कलर और सब कुछ बता दिया। ये है साधना का परिणाम, ये है साधना का परिणाम। ये जो बच्चे मेडिटेशन कैंप में आए हुए हैं, अगर ये मन से अगर मेडिटेशन करेंगे तो जो क्षमता इस बच्चे में, वही क्षमता आप लोगों में डेवलप हो जाएगी। 101% आपके भीतर ये क्षमता डेवलप हो जाएगी अगर मनोयोग पूर्वक आप मेडिटेशन करेंगे तो। समझ में आ रही है बात? चलिए एक आध कोई और ट्राई कर लो, कुछ और किसी को भेजना है तो लाइए। इधर बैठ जा बेटा, ऊपर बैठ, चल यहाँ पर बैठ जा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है, क्या पकड़ पाता है कि नहीं। नोट है 2000 का। ये क्या है? 2000 का नोट है। कलर कौन सा था उसका? अच्छा, ये क्या आया है अब आपके हाथ में? हाँ, ये क्या आया है? तो आप नीचे क्यों बैठे हो वेद बाबू? हाँ यहाँ बैठो मेरे पास, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो माइक में जा सकेगी सब तक।
ये तो पकड़। भाई साहब एक साथ कंफ्यूज क्यों करें, दो क्यों दे रहे हैं बेटा, दोनों के बता यार। किसी को एक और पट्टी बांधनी हो तो बांध सकते हैं। ये वाला 2000 का है और ये वाला 500 का है। हैं? ये वाला तो ठीक बताया, दूसरे वाले में गड़बड़ है, ठीक करो। नहीं, ये 500 का ही है। अच्छा ये 500 का ही है, वेरी गुड। क्यों जी, सही बोल रहा है ये? सही है, ठीक है, वेरी गुड, उनको दीजिए वापस। और दूसरे वाले का नंबर बताइए क्या है? 2000 का है। 2000 का नहीं है, 200 का है ये। अच्छा चलिए, इसका नंबर पकड़ पा रहे हैं क्या आप? देखो इस नोट का नंबर पकड़ पा रहे हैं क्या आप? थोड़ा सीधा करो, उल्टा है ये। हाँ, अब देखो नंबर पकड़ पा रहे हैं क्या आप? पढ़िएगा नंबर क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। इधर 200 है हाँ लिखा हुआ। हाँ, लास्ट नंबर ये आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो, जो भी आ 8। है। 8। ये क्या आ रहा है लास्ट नंबर? 8 है। 8 आ रहा है, ताली बजाइए, ये सही कह रहे हैं। 8 के बगल में क्या है, थोड़ा ट्राई करो, देखो। 6 हैं? 6 नहीं है, नहीं है, नंबर है, देखो क्या है 8 के बगल वाला। 3 या 6 है। 3 हाँ 3 है, 3 या 6 है, वेरी गुड, 3 है, वेरी गुड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है थर्ड आई पर मेडिटेशन करने का ये पॉजिटिव रिजल्ट। हमारे भीतर ये क्षमता पैदा होती है। हम जो लोग भी, बड़े लोगों में क्षमता धीरे धीरे डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हो गई हैं। बच्चे की उम्र अभी छोटी है तो अंदर की हड्डियां बहुत अभी भी देखने की उसमें पारदर्शिता होती है, क्षमता होती है। यह है थर्ड आई पर मेडिटेशन करने का परिणाम।